दोस्तों नमस्कार। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार दलितों के हक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली की संसद में भी दलितों के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके हक की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच अब दलितों के लिए केंद्र सरकार पर भी हनुमान बेनीवाल ने तीखा हमला बोला है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान पर अमित शाह को आड़े हाथ लिया है। तो चलिए जानते हैं इस मामले को विस्तार से। दोस्तों, अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में जुटी हैं और इस मामले में अब हनुमान बेनीवाल भी कूद गए हैं। हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। नागौर सांसद बेनीवाल ने अमित शाह के बयान को गलत ठहरा दिया है। तो चलिए पहले यह भी जान लेते हैं कि आखिर अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर क्या बोला था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर कहना एक फैशन बन गया है। अगर इन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाती। फिर क्या था, अमित शाह के बयान के बाद सियासत में बवाल खड़ा हो गया। बाबा साहब के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पर जबरदस्त तरीके से विरोध भी हुआ। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने भी अमित शाह को नहीं छोड़ा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह पर तीखा प्रहार किया। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह को लेकर क्या कहा था। बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का यह बयान पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इस बयान को देश के संविधान निर्माता और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए अपमानजनक बताया। उनका कहना था कि इस तरह के बयान से समाज में कटुता बढ़ती है और हमें संविधान निर्माता की इज्जत करनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में जो वक्तव्य दिया है वो निंदनीय है। देश के गृह मंत्री से ऐसा बयान अपेक्षित नहीं था। तो ऐसे में अब बेनीवाल ने भी अमित शाह के बयान को पूरी तरीके से गलत बता दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भी इस बयान पर आक्रामक हो गई है। प्रकाश अंबेडकर ने इसे दलितों के खिलाफ एक हमला बता दिया और कहा कि उनका परिवार और उनके अनुयायी इस अपमान को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आंदोलन की तैयारी करने की भी अपील कर दी है। तो दोस्तों, अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के अब वो बुरी तरीके से फंसते दिख रहे हैं। इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है, मामला गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगेंगे या फिर नहीं, अब होता क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह ने गलत बोला? अमित शाह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।